नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्विगी डीएलएम लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये आईपीओ 5 मई से खुलने वाला है। आईपीओ की सभी डिटेल्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और इस आईपीओ में कितना प्रॉफिट यानी कमाई का मौका है और इस आईपीओ से जुड़ा क्या क्या रिस्क है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से आपको स्विगी डीएलएम लिमिटेड इस एसएमई आईपीओ कंपनी के बारे में कंप्लीट ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईपीओ मार्केट की सारी अपडेट और स्टॉक का एनालिसिस रेगुलरली देखने को मिल जाता है। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 20 दिसंबर 2005 से हुई है। स्विगी डीएलएम ये एक मैन्युफैक्चरिंग टाइम की कंपनी है जो होम अप्लायंस, मोबाइल फोन्स और ऑटो पार्ट्स के लिए प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स जो होते हैं वो सब बनाती है और फिटिंग वगैरह करके देती है। कुछ इस तरह से अगर होम अप्लायंसेस में अगर हम देखें तो स्विच वगैरह, फैन के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर वगैरह होता है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी करती है। मोबाइल फोन्स में बात करें और एयर कंडीशंस में बात करें तो कूलर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, कीपैड फोन्स के ऊपर भी जो मोबाइल का कवर होता है, स्मार्टफोन के ऊपर भी, वो सब भी ये कंपनी प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स के लिए काम करके देती है। कुछ पॉपुलर अगर इसके कस्टमर्स के बारे में बात करें तो होम अप्लायंस के सेक्टर की दिग्गज कंपनी सिम्फनी को ये सर्विसेज दे चुकी है। इसके अलावा स्टैरियन और दीप्ति लाल जज मॉल जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ भी ये कंपनी बिजनेस करती है। इस कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। चारों के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लीज पे इसने लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये सारे प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के इस कंपनी का बिजनेस जो होता है, प्लास्टिक के ढांचे से तैयार करने से लेके प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी एंड टू एंड वस्तुएं होती है जो हम डायरेक्टली घर में यूज कर पाते हैं या प्रोडक्ट में यूज कर पाते हैं, वो सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो 16.98 करोड़ यानी कि लगभग 17 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। 5 मई से 7 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 94 टू 99 रुपीज इसका आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। आपको अप्लाई करते टाइम हमेशा जो अपर प्राइस बैंड है 99 रुपीज उसको ही सेलेक्ट करना होता है। 8 मई यानी गुरुवार को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग अगले सोमवार यानी 12 मई 2025 को हो जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,18,800 रुपए का अमाउंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हर साल अच्छे से ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी ने 33 करोड़ का रेवेन्यू और 1.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए 47 करोड़ और कंपनी ने 2.81 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ता हुआ लगभग 55 करोड़ जितना हो गया और कंपनी ने 3.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 महीने के लिए कंपनी ने अपने पिछले साल का टोटल रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है। लगभग 54.5 करोड़ जितना कंपनी ने 9 महीने में रेवेन्यू कर लिया है और 3.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है सिर्फ 9 महीने में फाइनेंशियल ईयर 2025 के। दिसंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के ऊपर 2.83 करोड़ का बोरोइंग यानी कर्जा देखने को मिल रहा है। उसके सामने कंपनी के पास 14.2 करोड़ के रिजर्व है, यानी कि फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छी खासी स्टेबल नजर आ रही है। का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, जो कि काफी अच्छा कहा जाएगा। आरओई और आरओसी रेशियो 25% के करीब दिख रहा है। कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर में हमें अंबर एंटरप्राइज और साइंट डीएलएम जैसे बड़ी मेन बोर्ड कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। आईपीओ के बाद इसका पी रेशियो 12 के लगभग होने वाला है। 99 के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 59.14 लगभग 60 करोड़ बनेगा। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए करने वाली है। कंपनी ग्रेटर नोएडा में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी, जहां पे कंपनी 5.5 करोड़ रुपए जितना अमाउंट यूज करेगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी फैसिलिटी, वहां पर मशीन्स वगैरह लाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ग्रेटर नोएडा का देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के रजिस्टर्ड बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और इस आईपीओ के लीड मैनेजर जीवाई कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। एज अ लीड मैनेजर 2025 के अंदर ये टोटल 5 आईपीओ लेकर आए हैं, जिसमें से 4 आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग और 1 आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ये टोटल 16 आईपीओ लेकर आए थे। 16 के 16 आईपीओ पॉजिटिव में लिस्ट हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10.5 रुपए यानी कि लगभग 11% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहता है 10% के करीब, तो इस आईपीओ के अंदर जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगा उसको यहाँ पर 10 से 11 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ अंदाजा होता है, कभी भी इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो अब सब कुछ देखने के बाद अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताऊंगा। डिसीजन आपको अपने रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए।
सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि कंपनी 17 करोड़ का फ्रेश इशू टोटल लेके आई। ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए करेगी, जहां से इस कंपनी का बिजनेस वगैरह बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। काफी छोटी साइज की कंपनी होते हुए भी ये कंपनी लगातार हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। और यही नहीं, प्रॉफिट के अंदर और रेवेन्यू के अंदर हर साल अच्छी खासी ग्रोथ भी नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व भी काफी अच्छा पड़ा हुआ है। कर्जा कंपनी पे नाम मात्र का है, यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली भी काफी अच्छी स्ट्रांग नजर आ रही है। तीसरी पॉजिटिव चीज निकल के आती है कि वैल्यूएशंस वाइज अगर देखें तो वैल्यूएशंस वाइज भी इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता रखा गया है। इसके साथ ही इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी अभी से अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। ये वीडियो मैं 3 मई रात को 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे जैसे इस आईपीओ के ओपन होने की डेट नजदीक आती जाएगी तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी हमें उछाल देखने को मिल सकता है। नेगेटिव्स की अंदर बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है, कंपनी कोई खास तरीके का बिजनेस नहीं करती है, प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर इस कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड काफी छोटी बड़ी कंपनियों से भी इस कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। दूसरी नेगेटिव चीज ये निकल के आती है कि इस कंपनी की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सिर्फ एक ग्रेटर नोएडा, यानी कि एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। और सारी की फैसिलिटी इन्होंने लीज पे ले रखी है, इनकी खुद की जमीन नहीं है। तो वहां से कंपनी को लीज का पेमेंट यानी रेंट का पेमेंट करना होता है। और अगर वहां पर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो इसके बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में वहां पर इफेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तीसरा रिस्क ये निकल के आता है कि इस आईपीओ का साइज, इस कंपनी का साइज काफी छोटा, लगभग 60 करोड़ का कंपनी का साइज देखने को मिल रहा है। और इतनी छोटी कंपनियों के अंदर जो काफी भयंकर रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिल रहा है, 10% के करीब है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आईपीओ की डेट नजदीक आएगी तो इसके अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन तो दबा के देखने को मिलेगा। पर आपको जो है इस आईपीओ से रिलेटेड रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन सब पॉइंट को देखते हुए आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ भी चेंज होता है तो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अपडेट कर देंगे, तो उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। इसके अलावा भी हम वहाँ पर आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट और किसी स्टॉक को कोई ऑर्डर वगैरह मिल रहा है वो सारी अपडेट सबसे पहले शेयर कर देते हैं। उसको ज्वाइन करने से आपको 100% फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, सारी जानकारी क्लियरली समझ में आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप किसी और एसएमई आईपीओ के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारे चैनल एसएसएमई श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एसएमई आईपीओ के रिव्यू, मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट और उसके अलावा एक एक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाता है। जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं, बाई सेल या होल्ड का, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। आपके फायदे के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे अवेलेबल दूसरी भी वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है और जरूर कुछ वीडियोस ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होगी। हमारी अपकमिंग वीडियोस में आपको कुछ मेन बोर्ड अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनियां जो अपने 52 वीक हाई से 50 से 60% नीचे हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है, क्या उसमें कुछ बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।